नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ट्रांसफ़र फॉर्म भरा है, आप जानना चाहते हैं कि अब उसे कौन-कौन से स्टेप्स लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक-एक स्टेप को डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं कि आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा और हर स्टेप में कितना-कितना टाइम लगेगा। पहले मेरा परिचय जान लीजिए, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप चाहें तो पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है प्रैक्टिकल काम करता हूँ, तो आपको जो कह रहा हूँ ये 100% प्रैक्टिकल चीज़ है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखो, आप जब ट्रांसफ़र फॉर्म भर रहे हो तो वो ट्रांसफ़र फॉर्म आपकी तरफ से दो तरह से भरा जा सकता है। एक तो है कि आपने अपने तरफ से रिक्वेस्ट लगाई है और दूसरा है ऑटो ट्रांसफ़र। ऑटो ट्रांसफ़र की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बताते हैं कि जो आपने रिक्वेस्ट लगाई, जब आपने रिक्वेस्ट लगाई है तो उसके दो स्टेप्स होते हैं, दो चरण में होता है। पहला स्टेप होता है जहाँ पे आपके कंपनी के पास रिक्वेस्ट जा रही है, कंपनी वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे, ये होता है स्टेज नंबर 1। और स्टेज नंबर 2 होता है जब वो रिक्वेस्ट कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली, फिर वो पीएफ ऑफिस एक्सेप्ट करता है। पीएफ ऑफिस जो एक्सेप्ट कर रहा है, इसके आगे भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है। उस एक्स्ट्रा स्टेप को किए बिना आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह नज़र आता है। जब आप होम पे आ गए, होम पे आने के बाद ऑनलाइन सर्विस पे आ गए, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आ गए, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस। ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर लिखा है तो मतलब सबसे आखिरी वाली जो सर्विस है उसमें आपकी रिक्वेस्ट गई है। कंपनी का नाम भी आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस कंपनी को आपको कहना है कि आपका वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। कंपनी चाहे तो 1 मिनट के अंदर एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, यहाँ पे लिख के आ जाएगा एक्सेप्टेड बाय प्रेजेंट कंपनी, एक्सेप्टेड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर, और प्रेजेंट एम्प्लॉयर के एक्सेप्ट करने के बाद लिखा आ जाएगा पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, ठीक है। तो पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस जो लिखा आएगा, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे। यहाँ अभी आपको नजर आ रहा है पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। प्रेजेंट एम्प्लॉयर जब एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कितना टाइम लगता है, उसको मात्र 1 मिनट का टाइम लगेगा। अगर वो करना चाहेगा, वो अपना पोर्टल खोलेंगे और पोर्टल खोल के 1 मिनट में आपका अप्रूवल दे देंगे, ठीक है। अप्रूवल देने के बाद जहाँ ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर दिख रहा है, वहाँ आपको किस तरह नज़र आएगा, वहाँ आपको ऐसा नज़र आएगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। ये फील्ड ऑफिस के अंदर कितना टाइम लगता है, यहाँ पे मेन टाइम यहाँ लगता है। आप यहाँ मान के चलिए 10 दिन से 30 दिन तक का टाइम लगता है। क्या इसे जल्दी करवा सकते हैं? अगर आप पीएफ ऑफिस जाएं और वहाँ विजिट करें और आप अपनी कोई ख़ास परेशानी बताएं, तो आपका ये जल्दी हो सकता है। आप चाहें तो ऑनलाइन में कंप्लेन लगा सकते हैं, लेकिन उसके होने का चांस मात्र 1% है। 99% ये लोग अपने ही धुन में चलते हैं, अपने ही टाइम के हिसाब से करते हैं। ट्रांसफ़र होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस हो गया। अभी पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस से जब ये आगे बढ़ा तो लिखा जाता है, जैसे यहाँ एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर है तो फिर एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर हट जाएगा और लिखा आ जाएगा एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, या फिर लिखा जाएगा नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल तक जब आपका यहाँ पे स्टेटस में आ जाए, उसके बाद आपको आ जाना है अपनी पासबुक में। पासबुक में अभी जैसे आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी मेंबर का फॉर्म भरा हुआ है, तो इसके अलग अलग जगह पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे सारे इकट्ठे, ये इसकी प्रेजेंट कंपनी है। अभी ये जो यहाँ पे पड़ा है, यहाँ सब जीरो हो जाएगा और ये सारा कलेक्ट होके एक जगह आ जाएगा। तब आप समझेंगे कि हाँ आपका हो गया, ठीक है। फिर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप जो मैंने बताया था ट्रांसफ़र होने के बाद चेक करना पड़ेगा। उस स्टेप के लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी पासबुक में। पासबुक में आप जाएंगे और नीचे आपको जाना है। एंट्री आपको ध्यान से देखनी है कि वहाँ पे जो ट्रांसफ़र आया है उसके आगे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन तो नहीं लिखा है। जब तक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा है तब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है। इस ट्रांसफ़र में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हटने में 5 से 10 दिन या 15 दिन का भी टाइम लग सकता है। जब तक ये वेरिफिकेशन वाली लाइन है तब तक आप ये मत मानिए कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है, आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर इसमें 5 से 10 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं, फिर आपको शिकायत लगानी पड़ेगी। जिस आईडी, जिस पासबुक में ये पैसा आया हुआ है, पीएफ ऑफिस में शिकायत लगानी पड़ेगी कि मेरा 10 दिन 15 दिन से सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पड़ा है, कृपया करके इसको क्लियर कर दिया जाए। ये लाइन जब हट जाएगी तो अभी जैसे एक लाइन में आ रही है, मान लो 3 कंपनियां हैं तो यहाँ 3 लाइन आ रही है ट्रांसफ़र की, फिर वो 3 लाइन की जगह 6 लाइन में बढ़ जाएगा, ठीक है। 6 लाइन में बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाए, उसके बाद आपका जो भी बैलेंस होगा, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर,
उसको आप तरीके से निकाल सकेंगे। पीएफ कैसे निकालना है ये आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरा ये पर्पस था कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि किस स्टेप में कितना टाइम लगता है, क्या क्या करना होता है। अब हमने बात की थी कि ऑटो ट्रांसफ़र, ऑटो ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस नज़र आ रहा है, इसके नीचे लिखा आ रहा है ऑटो ट्रांसफ़र। तो ऑटो ट्रांसफ़र में बस इतना होता है कि अभी जो एम्प्लॉयर का रोल है, एम्प्लॉयर को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, वरना वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऑटो ट्रांसफ़र में ये होता है एम्प्लॉयर का रोल ख़त्म हो जाता है, एक पुरानी आईडी से एक नई आईडी में पैसा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो जाता है। कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन पीएफ ऑफिस का अप्रूवल चाहिए। यहाँ भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आता है, यहाँ भी टाइम लगता है 5 दिन से 30 दिन का। बस एम्प्लॉयर वाला जो स्टेप है वो नहीं होता है, ठीक है। एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर हमारा पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो पेंशन ट्रांसफ़र नहीं होता है। पेंशन की जगह जो पेंशन की सर्विस है वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे यहाँ पे है ना, इस जगह पे पुरानी आईडी से सारे पैसे आ गए, लेकिन वहाँ पे देखेंगे तो पेंशन नहीं आई है। इसको हम इधर स्लाइड करेंगे तो नज़र आ रहा है कि पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हुई है और पेंशन पुरानी जगह पड़ी है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये ऐसा ही होता है। आप क्लेम में जाएंगे, आप सेटल क्लेम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि अमाउंट आपका आ चुका है, मतलब पेंशन वाला अमाउंट उसी जगह है। वो तब निकलेगा जब आप कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हो गए, आप फॉर्म नंबर 10 ही भरेंगे तब आपका वो जाके निकलेगा, ठीक है। तो आशा करूँगा इस वीडियो में मैं आपको जस्टिफाई कर सका। जो भी मैंने आपको प्रॉमिस स्टार्टिंग में किया था कि मैं आपको ट्रांसफ़र के हर स्टेप के बारे में बताऊंगा, वो मैंने कंप्लीट बताया है। अगर ईमानदारी से मैं आपको समझा पाया तो आप ईमानदारी से चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। आप चाहें तो पर्सनल कंसल्ट कर सकते, आप चाहें तो सीख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं सुपर चैट के ज़रिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।